तो आज अभी हैंग चल ही रहा है। STT के संदर्भ में कुछ अपडेट है, मैं चाह रहा हूं कि आप लोग को बता दूं। केस के संदर्भ में भी बहुत सारी भ्रांतियां मैं देख रहा हूं कि यूट्यूब पे फैलाया जा रहा है। मैं सोचा कि एक बार आके ज़रा आपसे क्लियर कर लूँ। सबसे पहला अपडेट ये है कि आप STT का जो रिज़ल्ट आया था, उस रिजल्ट में आप OMR शीट जो की मांग बहुत दिनों से चल रही थी कि OMR शीट हम लोग को नहीं मिला है, कि हम लोग का रॉ स्कोर क्या है और नॉर्मलाइज स्कोर क्या है। तो गुड न्यूज़ है कि अब आपको OMR शीट मिलेगा और उसमें आपको पता चलेगा कि आपका रॉ स्कोर क्या है। और नॉर्मलाइज स्कोर तो आपको लोग को पता ही है जो रिजल्ट आया है, तो आप लोग अब अच्छी तरह से देख सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया और वास्तव में नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका मार्क्स कितना घटा या बढ़ा। और इसके लिए परहैप्स 50 रुपये फ़ी भी लगेगी आपको। तो जो लोग भी RTI करते हैं, RTI में आप मांगिए सूचना के अधिकार के तहत अपना पूरा डिटेल्स दीजिए उसमें कि मैं आप अपना नाम, पिता का नाम, अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह सारा डिटेल्स भर दीजिए। और उसके साथ कहिए कि हमने एग्ज़ाम STT 2019 का दिया था और उस परीक्षा में जो मेरा OMR शीट है वो हमको प्रोवाइड कराया जाए। और साथ ही साथ OMR के लिए जो भी उचित फ़ी होगा उसके बारे में हमें सूचित किया जाए। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID दे दीजिएगा कि हम उस पर सूचित किया जाए जो भी फ़ी लगने वाली है STT के OMR शीट को लेने के लिए। OMR से एक स्पष्ट हो जाएगा। बहुत लोग का ये था कि नॉर्मलाइजेशन से बहुत नुकसान हुआ है, फ़ायदा हुआ है, तो सबको ये पता लगेगा कि नॉर्मलाइजेशन से कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हुआ है, आपका रॉ स्कोर क्या है और फाइनल स्कोर क्या है, दोनों आपको पता चल जाएगा। ये तो था पहला आपको STT के OMR शीट के बारे में। आप कट ऑफ भी मांग सकते हैं, हर विषय में कितना कट ऑफ गया हुआ है। कट ऑफ इन द सेंस जो मेरिट लिस्ट बना है वो कितने कट ऑफ पे बना है, कैटेगरी वाइज कितना कितना कट ऑफ गया है। तो हर विषय के लोग अपना अपना मांगिए। ऐसा मैंने भी किया है RTI, बट हो सकता है कि एक बार में सारा RTI का जवाब नहीं मिले, तो आप लोग भी अपने अपने विषय के लिए कट ऑफ मांगिए। कि जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, सामाजिक विज्ञान है, पेपर 1 में सामाजिक विज्ञान का जो अभ्यर्थी है वो मांगेंगे कट ऑफ कि सामाजिक विज्ञान का कट ऑफ कितना गया हुआ है मेरिट लिस्ट में और किस कैटेगरी का कितना कितना गया हुआ है। कैटेगरी वाइज हमें सारा डाटा उपलब्ध कराया गया। ये RTI सब लोग कर दीजिए, सब लोग अपने अपने सर्च करिए। ऐसे मैंने भी किया है, बट हो सकता है कि मेरा लेट से मिले, आपको पहले मिल जाए, मैं भी ऐसा हो सकता है। तो आप लोग ये प्रयास करते रहिए, सब लोग RTI करिए। ये सारे जवाब आपको जो भी डेटा फैक्चुअल डेटा है वो सारा डाटा जो है आपको बोर्ड से मिलेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए। सेकेंड हम आते हैं कि इस STT 2019 का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मोस्टली यूट्यूबर्स इस STT 2019 में नॉट मेरिट में है। मेरिट नॉट मेरिट का फैसला कोर्ट करेगा। हम ये जान रहे हैं कि भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना ईमान बेचा है ना, वो एक देखने वाली चीज़ें हैं कि जो यूट्यूबर कल तक ये बता रहे थे कि STT में इतना कट ऑफ जाएगा हिस्ट्री का, इतना कट ऑफ जाएगा ये अंग्रेजी का, सॉरी मतलब जो भी है सोशल साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, वो यूट्यूबर आज ज्ञान देते हैं क्या कि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है और इसमें जितने भी लोग क्वालिफाइड हैं वो लोग जो है वो जाएंगे। तो इस STT 2019 का दुर्भाग्य कहिए कि इसमें ज़्यादातर यूट्यूबर फेल हैं या नॉट मेरिट में। बहुत लोग फेल भी हैं, बहुत लोग नॉट मेरिट में हैं। मेरिट में आने वाले यूट्यूबरों की संख्या बहुत कम है। आई एम नॉट ए यूट्यूबर, पहले मैं बता देता हूँ। ये यूट्यूब सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया गया था, क्योंकि हम लोग जब शुरू में जब फेसबुक लाइव वगैरह से देते थे तो बहुत लोग कांटेक्ट जब फ़ोन से करते थे वो बताते थे कि हम लोग को मतलब नहीं आपसे इंटरेक्ट हो पाते हैं फेसबुक पर, ज़्यादा लोग फेसबुक नहीं चलाते हैं। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि स्टेट वर्किंग कमेटी का एक यूट्यूब चैनल भी रहेगा जहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर भेजेंगे। तो यूट्यूबर्स लोगों का आप देखिए, कई यूट्यूबर्स हैं जो दिन भर जो पहले डालते थे कि इतना कट ऑफ जाएगा मतलब सोशल का, इतना इंग्लिश का, वो दिन भर आज राग अलाप रहे हैं कि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एग्ज़ाम है एलिजिबिलिटी का। देखिए ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वी नो वेरी वेल, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव नेचर का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद बिहार सरकार ने के शिक्षा विभाग ने और बिहार बोर्ड ने दोनों ने हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, शपथ पत्र दाखिल करके कहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद बिहार बोर्ड और शिक्षा विभाग ने कहा है। तो आपको ये समझना चाहिए कि STT 2019 बहुत विश्लेषण कुछ लोग कर रहे थे, मेरे जो केस का जो ड्राफ्टिंग है उसका विश्लेषण कर रहे थे। अच्छा हुआ ड्राफ्टिंग सब लोगों ने देख लिया कि हमने ड्राफ्टिंग में कुछ नहीं कहा है, नथिंग। हम लोग का ड्राफ्टिंग में सिर्फ एक ही चीज है कि आपने विज्ञापन निकाला उसको फॉलो करिए, सीधा सा बात है हमारा।
हम आते हैं, कुछ हमारा प्रश्न है जिसका जवाब जो है मैं चाहूँगा कि वो विद्वान लोग देंगे इन चीज़ों का जवाब। उनसे उम्मीद करता हूं कि वो जवाब देंगे, क्योंकि कानूनी समझ उनके पास बहुत अच्छी है। ऐसे मैंने बार बार ये बोला है कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है और हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये बोलने के पीछे मोटिव भी एक चीज़ है, क्योंकि इस चीज़ में इतना पेच फंसा हुआ है ना, इतना पेच फंसा हुआ है कि करेक्टली इसको डिटरमाइन कैसे होगा, अब ये आने वाला समय बताएगा आपको। सबसे पहली बात कि जो मेरिट में है उनके लिए सर्टिफिकेट देने का प्रोविज़न आपको विज्ञापन करता है, लेकिन सरकार कहती है कि सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब ये मेरिट कॉलम के साथ मिलेगा कि मेरिट कॉलम हटा के मिलेगा? अगर मेरिट कॉलम के साथ मिलता है तब तो समझिए कि और हम लोग मजबूत हो जाएंगे, एक और लीगल प्रूफ हमारे पास आ जाएगा। और अगर मेरिट कॉलम हटा के मिलता है तो थोड़ा सा हम लोग का लीगली जो प्रूफ है वो हम लोग के पास नहीं रहेगा। ठीक है, तो मेरा कहना ये था कि आप 3 प्रश्न का जवाब हमें दे दीजिएगा। जो विश्लेषक हैं, एसटीईटी का विश्लेषण करते हैं, उनसे बस 3 प्रश्न का जवाब पूछिएगा। जो लोग भी उनको फॉलो करते हैं या उनका वीडियो मेरे पास कुछ लोग भेजे थे कि सर देखिए क्या बताया जा रहा है, उनसे पहला प्रश्न पूछिए कि एसटीईटी कंडक्ट कराने के लिए क्या बिहार सरकार के पास कोई नियमावली है? क्या एसटीईटी कंडक्ट, जो भी एसटीईटी कंडक्ट होता है, कोई भी आपको टीईटी, जैसे टीईटी कंडक्ट होता है, सीटेट कंडक्ट होता है, तो आपका नियमावली है उसका? क्या एसटीईटी कंडक्ट कराने के लिए कोई नियमावली है? क्या एसटीईटी कंडक्ट कराने के लिए एनसीटी के कोई गाइडलाइंस है? जवाब मिलेगा आपको नहीं। तो जब जवाब नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि एसटीईटी कंडक्ट कराने की नियमावली कुछ भी नहीं है बिहार में। इसका मतलब ये हुआ कि जो विज्ञापन है वही आपकी नियमावली है। बार बार सरकार 2011 का हवाला देके ये सारा जो पेज है, जो 26 जून वाला जो लेटर है, उस सारा लेटर का इर्द गिर्द जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट 2011 घूम रहा है। अब स्टेट 2011 की वैधता जो है लाइफ टाइम सरकार ने बढ़ा दी है, और इस कारण से हम ऐसा कर रहे हैं। तो आप सरकार से हम जवाब चाहेंगे और उस व्यक्ति से भी जवाब चाहेंगे जो विश्लेषण कर रहे थे। एसटीईटी 2019 का विज्ञापन सितंबर में निकला था, अगस्त में निकला था, अगस्त 2019 में निकला था, जबकि जुलाई 2019 में ऑलरेडी एसटीईटी 2011 की वैधता 2 साल के लिए बढ़ा दी गई थी। यानी जब एग्जाम का विज्ञापन निकला उसके पहले ही ऑलरेडी उसकी वैधता 2 साल बढ़ी हुई थी। तो क्या सरकार ने एग्जाम जब लिया तो क्या एसटीईटी की वैधता नहीं थी? उस समय वैधता थी। जब एग्जाम कैंसिल हुआ 28 जनवरी वाला, उस समय भी एसटीईटी 2011 की वैधता थी। फिर जब दोबारा एग्जाम हुआ तब भी एसटीईटी की 2011 की वैधता थी। जब 2020 में उसका जब एग्जाम हुआ ऑनलाइन मेथड से, उस समय भी वैधता थी। 2011 में जब रिजल्ट आया एसटीईटी का, उस समय भी वैधता थी 12 मार्च को। फिर 21 जून को आया, उस समय भी वैधता थी। तो एसटीईटी 2011 की वैधता खत्म कहाँ हुई थी? जब सरकार ने विज्ञापन निकाला तो था ही वैधता, तो सरकार तो ये ऑलरेडी जान रही थी। देन व्हाई दे मेंशन कि सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट केवल पब्लिश करना है? हम नियुक्ति की बात कर कहाँ रहे हैं? आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द नियुक्ति की कभी बात हुई ही नहीं है। आप लोग ड्राफ्ट तो पढ़ ही चुके हैं पूरी तरह से। आप नियुक्ति की हम बात कर कहाँ रहे हैं? हम तो एसटीईटी सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। अब आप बताइए कि आपके पास कोई नियमावली जब नहीं है तो आपका विज्ञापन ही नियमावली है। और एक विज्ञापन आप निकालते हैं 2011 में, ऑलरेडी उसकी वैधता है। ऐसा नहीं कि आप उसकी वैधता नहीं है, ऑलरेडी उसकी वैधता है। उनका कटअप 55-60 है और यहाँ कटअप 45-50 है। यहाँ ऑनलाइन मेथड से एग्जाम हो रहा है, कॉम्पिटिटिव मेथड से एग्जाम हो रहा है। हर शिफ्ट, कई शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन लगाया गया, जो कॉम्पिटिटिव नेचर का फॉर्मूला है इक्विवेलेंट करने का हर शिफ्ट को। तो एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम है एलिजिबिलिटी के साथ साथ। मैं एलिजिबिलिटी से इनकार नहीं कर रहा हूँ, एलिजिबिलिटी है, लेकिन क्या आप इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि ये कॉम्पिटिटिव है कि नहीं है? आप खुद बताइए। और आप बताइए ना बताइए, सरकार खुद काउंटर दी है कि तो सरकार को कोर्ट में अब बताना है ना कि ये एलिजिबिलिटी है कि कॉम्पिटिटिव है, ये तो पूछना है सरकार से। और यही तो हम लोग वेट कर रहे हैं। मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हूँ, थोड़ा सिर्फ इसलिए कि कोर्ट का प्रोसीजर बहुत स्लो चल रहा है और सुनवाई नहीं होने से आर्मी का दिमाग अपसेट है कि जल्दी सुनवाई हो।
बस, और कोई रीजन नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं कि जल्दी सुनवाई, हमारा मेंशनिंग एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी मूव कर सकते हैं आपकी मेंशनिंग एक्सेप्ट कराने के लिए। लेकिन बात है कि सुप्रीम कोर्ट में भी फिर जाएं और फिर वहां भी वही बात होगी, अर्जेंसी ना, उसको अर्जेंसी ना माने इस मैटर को, क्योंकि आज के कोरोना काल में सर्विस मैटर के केसेस को अर्जेंसी कोर्ट मान ही नहीं रहा है। अब तो यही है कि कोर्ट में जो नियुक्ति होने वाली है अब 5-6 जजों की, अब वो नियुक्ति जल्दी हो तो जल्दी हो सकता है, नहीं तो अदरवाइज तो कुछ ये नहीं था। तो मेरा कहना यह है कि 11 की वैधता हमेशा थी। तो पहला क्वेश्चन, एसटीईटी के लिए कोई नियमावली है कि नहीं, पहले आप ये पता कर लीजिए कि नियमावली है कि नहीं। दूसरा, आप बता दीजिए कि एसटीईटी पात्रता है या कॉम्पिटिटिव है, या पात्रता है कॉम्पिटिटिव नेचर का है। कोर्ट में सरकार ने दिया था कॉम्पिटिटिव नेचर का है, लेकिन है एलिजिबिलिटी। हम उससे कहाँ इनकार कर रहे हैं, हम तो उस बात को अभी भी कर रहे हैं, और यही हमारा डिमांड भी है। हमारे रीट में भी यही डिमांड किया गया है। हमने एक्स्ट्रा तो कुछ मांगा है ही नहीं आपसे, सरकार से। हमने तो वही मांगा है जो सरकार ने हमें विज्ञापन में दिया था। अब सरकार 25,000 रिजल्ट की घोषणा करती है कि 25,499 रिजल्ट आया है और 72,000 रिजल्ट है, उसके लिए हम दोषी थोड़ी हैं, सरकार दोषी है, कैसे दिया 72,000 रिजल्ट। तो इसलिए मैं पूछता हूं कि आप क्वेश्चन पूछिए उन लोगों से कि बताइए एसटीटी परीक्षा नियामक क्या है, क्या नियमावली है एसटीटी का। कोई भी परीक्षा का नियमावली होता है ना जी, तो नियमावली बताइए कौन सा है। जब नियमावली नहीं है, इसमें विज्ञापन सुपरसीड है, और हम नियुक्ति की बात कभी इस विज्ञापन में कर ही नहीं रहे। सरकार तो खुद जाके बोली है विधानसभा में, तो इस विज्ञापन में नियुक्ति की बात नहीं है, तो हम नियुक्ति की बात हम कर कहाँ रहे हैं। हम तो एसटीटी की बात कर रहे हैं कि एसटीटी में क्या है आपका। तो एसटीटी पात्रता और कॉम्पिटिटिव नेचर का है, पहला चीज। इसलिए मैंने पूछा आपसे कि आप बताइए ना क्या है। आप बताइए, जो बता रहे हैं कि केवल पात्रता है, तो आप बताइए पात्रता के साथ साथ कॉम्पिटिटिव है भी है कि नहीं। ये आप बोलिएगा नहीं, हम बोलेंगे नहीं, ये कोर्ट में सरकार का डॉक्यूमेंट बोलेगा। जिस दिन पेश होगा कोर्ट में सरकार का काउंटर, 85 भी जिस केस में हम लोग लड़े हुए थे उसमें ही काउंटर है। एक अच्छा सौभाग्य था कि उस केस में हम पार्टे रिजल्ट निकलवाने के लिए, वहां सरकार ने दिया हुआ था। तो यूट्यूब पे कटअप का विश्लेषण करने वाले लोग आज इसको बता रहे हैं एलिजिबिलिटी, और बहुत खुश हो गए हैं। पहली बात तो इतना खुश मत होइए, हम लोग नियुक्ति पे नहीं जा रहे हैं, इस बारे में मत रहिएगा। वो हम भी जानते हैं कि नियुक्ति पे जाएंगे तो हम फंसेंगे, हम नियुक्ति की बात ही नहीं करेंगे, हम तो बात करेंगे एसटीटी का। अब एसटीटी के लिए कौन नियमावली है, कौन उसका नियामक है, कौन उसको कंडक्ट करता है, कौन उसको कंट्रोल करता है, कौन उसके लिए गाइडलाइन बनाता है, वो बताइए आपको। एनसीटी कर रहे हैं आप, एनसीटी सिर्फ उसका क्या बनाया, एनसीटी बताया कि भाई आप जब 10th और +2 के लिए जब टीचर अपॉइंट करोगे तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, वो एनसीटी बताया है कि वो ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ये बताया है एनसीटी ने। एनसीटी ने ये नहीं बताया था आपको कि कटअप कितना रखिएगा, कभी 50-60 कभी 45-50। तो व्हाई नॉट दे आर अनइक्वल, हम लोग अनइक्वल कैसे नहीं है। 50-60% पे पास करने वाले लोग और 45-50 से पास करने वाले लोग इक्वल कैसे हो गए। ठीक है, अगर ऐसा है एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो 2011 में भी जो 45-50 में क्वालिफाई है उनको भी मौका दीजिए, उनके भी राइट का हनन हो रहा है, दीजिए मौका उनको भी। सवाल ये एक और भी है कि जब स्टेट 2019 की सीटों के लिए कोर्ट ने स्पेसिफाई ऑर्डर कर दिया था कि 30 जून 2019 तक की रिक्ति दे दी जाए उनको, क्योंकि उनकी वैधता उस तारीख तक है और उसी पर्पज से है कि उतना जितना रिक्रूटमेंट उस ड्यूरेशन में आएगी, जितनी भर्ती उसके लिए होगा। तब तो अभी हम लोग खुद करेंगे, अभी देखते तो रहिए। सरकार विज्ञापन निकाले, अगर सर्टिफिकेट बांट के दिखाए। सर्टिफिकेट क्यों नहीं बांट रही है सरकार? क्या हम लोगों ने सर्टिफिकेट पे अभी एक भी केस का सुनवाई हो नहीं रहा है, और लोग कहते हैं कि आपके कारण स्टेट का रुका हुआ है। भाई क्यों मेरे कारण रुका हुआ है? सरकार फ्री है, सरकार बांटे ना सर्टिफिकेट, कौन मना कर रहा है सरकार को? सरकार तो खुद ताक रहा है हाईकोर्ट की तरफ, हम कहाँ ताक रहे हैं? तो सरकार में अगर कॉन्फिडेंस है इतना कि एकदम वो जीत गया है, आप लोग भी कॉन्फिडेंट है कि जीत गए, तो बेचैनी किस बात की इतनी है? इतनी बेचैनी क्यों है? किस बात की बेचैनी है इतनी? जब आप जीत ही गए हैं, सरकार जीत ही गए है, तो सरकार बांट दे सर्टिफिकेट, हम भी देख लें, बांट दे थोड़ा सा, मेरिट कॉलम हटा दे सरकार, हम लोग भी देख लेते हैं, थोड़ा सर्टिफिकेट बांटे, मेरिट कॉलम हटा के हटा देना। तो सरकार अभी कोई केस का सुनवाई हुआ नहीं, सारा दुष्मत आलोक श्रीवास्तव केस के कारण कोर्ट रुका हुआ है। उससे पहले तो आप लोग केस किए ना, आप लोग के कारण भी तो रुका होगा बहाली, क्यों नहीं रुक गया है?
एकेडमिक मेरिट पे बहाली, तो हम लोग को भी पता है कि एकेडमिक मेरिट पे बहाली, कौन नहीं जानता है, नियमावली एकेडमिक मेरिट की बात करता है। लेकिन बात है कि उस एकेडमिक मेरिट के लिए नियोजन इकाई में कौन जाएगा? सब लोग जाएंगे, जो मेरिट नॉट मेरिट सब जाएंगे। ये तो नहीं था ना विज्ञापन में। 11 की आड़ में सरकार बच रही है, सरकार जवाब दे कोर्ट में कि 11 की वैधता कब नहीं थी, जब विज्ञापन निकला था तब नहीं थी, एग्जाम कैंसिल हुआ तब नहीं थी, रिजल्ट आया तब नहीं था, हमेशा था 11 की वैधता। 11 की वैधता सिर्फ सरकार को नहीं बचा पाएगी, ये ध्यान रखिए आप। और हम बार बार बोलते हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि शांत बैठ के देख लीजिए भाई, मैं शांत नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानता हूं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार जब निर्णय ले लेती है ना तो जल्दी वो बैक नहीं होती है। बहुत रेयर ऐसा मौका आता है जब वो बैक होती है। सरकार ने STET पे घोषणा कर दिया कि 24,599 लोग ही क्वालिफाइड हैं, क्वालिफाइड थे 70,000। अब लीजिए, अब घोषणा कर दिए, तब उसी घोषणा को बचाने के लिए शिक्षा मंत्री जी ने अपनी नाक बचाने के लिए कह दिया कि सब लोग मेरिट, सब लोग जो है क्वालिफाइड है, जाके एकेडमिक मेरिट पे फाइट करिए। और जो भीड़ आपको दिखा था उस दिन जब मेरिट नॉट मेरिट होने के बाद, वो भीड़ आपको अब आंदोलन नहीं दिखेगा कहीं भी अब। क्योंकि क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अब उनको पता लग गया है कि वास्तव में वो मेरिट में नहीं है। पहले वो मेरिट में थे, अपने आप को मानते थे कि हम मेरिट में। तो भाई आप बताओ कि 37,000 लोग मेरिट में थे, हम मान लेते हैं कि बैकडोर से 37,000 लोग आ गए, तो 37,000 लोग ही ना बाहर में खड़े होंगे, यानी टोटल 74,000 होना चाहिए था। अब 80,000 रिजल्ट है, तो बाकी 6,000 लोग क्यों भाई रिजल्ट खरीद रहा है फालतू में? जब वो ना मेरिटे में है ना नॉट मेरिट में है, वो खरीद क्यों रहा है? फिर रिजल्ट ज़्यादा थी, सरकार ने इस चीज़ को बाद में एक्सेप्ट किया। हम लोगों ने भी वही चीज़ बताया जो हमें दिखता था, सरकार के अधिकारी जो बोलते थे वही हम लोग बताते थे, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताते थे। इसलिए हम लोग अपना 100% देंगे, और हमें अब लग रहा है कि न्यायपालिका से ही जो होना होगा होगा। अदरवाइज संजय कुमार जी केवल व्हाट्सएप पे जवाब दे देंगे कि हम मेरिट के लिए कुछ सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए कुछ बेवकूफ़ों को, संजय कुमार से मैं मिलने गया और कह रहा है कि खूब डांटे हैं आलोक श्रीवास्तव को, डांट के भगा दिए हैं। अरे बेवकूफ़ आदमी, संजय सर से जब मिले थे हम, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन था और वो रिकॉर्डिंग अपने ग्रुप में भी डाल दिए थे, सुन लो आज क्या बात हुई है। और तुम बेवकूफ़ों फैला रहे हो रहता कि आलोक श्रीवास्तव को डांट दिए। संजय कुमार ऐसा पोलाइट व्यक्ति तो पूरे शिक्षा विभाग में कोई नहीं है। इतनी पोलाइटली से वो बात करते हैं, किसी से भी, इतने बड़े पोस्ट पे हैं लेकिन तभी भी इतने पोलाइटली वो बात करते हैं। अब कोई भी आम आदमी मिल सकता है, कोई भी आम आदमी मिलकर बात करिए, आप देखिए कभी भी वो इस तरह से बोल नहीं सकते। हमने बात किया, सर ने इतना ही कहा कि 7वें चरण में सब लोग अप्लाई करेंगे, चाहे वो मेरिट में हो चाहे नॉट मेरिट में हो। मेरिट नॉट मेरिट नहीं रहेगा, जितने भी लोग क्वालिफाइड हैं वो लोग अप्लाई करेंगे। तो सरकार का ये डिसीजन पहले से है, ये नया डिसीजन कहा है कि हम माथा फोड़ ले अपना। ये डिसीजन तो 26 जून को ही हो चुका है आपका कि मेरिट नॉट मेरिट बराबर रहेगा। लेकिन हाँ, मेरिट की लड़ाई नहीं रुकेगी, और जब तक हम हैं लड़ाई तो लड़ेंगे ही। हम परवाह नहीं करते हैं कि कौन हमें क्या बोलता है पीठ पीछे, उसका परवाह हमको नहीं, जितना बोलना है बोलते रहो। लेकिन हाँ, अगर हम नहीं लड़े ना, इतिहास हमको माफ नहीं करेगा कि आप मेरिट में आने के बाद भी चुपचाप बैठ गए। बहुत लोग चुपचाप बैठ गए, उनको लग रहा है कि भाई एकेडमिकों पे होगा तो हमारा तो हो ही जाएगा, क्या दिक्कत है, होना चाहिए तो हो ना, सरकार करे ना, कौन रोक दिया? क्या कोर्ट ने स्टे लगा दिया है क्या कि 7वां चरण आप मत करिए? क्या कोर्ट ने स्टे लगा दिया है क्या कि आप बहाली मत करिए, स्टार्ट मत करिए? पहला तो हमारा चरण से कोई मतलब नहीं हमारी बहाली को, वैकेंसी बढ़ा के बहाली करे ना सरकार। आप खुद सोचिए क्यों वो छठा चरण के 10th और 12th के जो वैकेंसी चल रही थी उसको वो इतना लंबा खींच के ले गई दिसंबर तक, क्योंकि वो भी जान रही है कि कोर्ट से कुछ निर्देश हमें मिले, उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। यही कारण है। तो आप जो लोग YouTube पे इतना भाषणबाजी करते हो ना, एक तो पहले बताते थे कट ऑफ, इतना कट ऑफ जाएगा साइंस में, इतना कट ऑफ जाएगा इंग्लिश में, आज बता रहे हो एलिजिबिलिटी, तो 3 प्रश्न का जवाब दे देना। पूछिए, फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला प्रश्न, STET के लिए क्या कोई नियमावली है बिहार में? दूसरा प्रश्न, STET 2019 का नेचर क्या है एग्जाम का, ये पता करो कौन सा नेचर का ये एग्जाम है। और तीसरा प्रश्न, STET 2011 की वैधता कब नहीं थी? जब STET 2019 कंडक्ट कराया जा रहा था तो हमेशा STET 2011 की वैधता थी।
चाहे विज्ञापन निकला हो, चाहे एग्जाम रद्द हुआ हो, चाहे री एग्जाम हुआ हो, चाहे फिर दोबारा रिजल्ट निकला हो, 12 मार्च को निकला हो, 21 जून को निकला हो, हमेशा वैधता थी। वैधता तो कभी खत्म हुई ही नहीं थी। तो सामंजस्य बैठाने की बात क्यों आई, सवाल तो ये उठता है ना। और विज्ञापन में स्ट्रीट एडवर्टाइज कैसे हो गया? दैट मीन्स वो स्ट्रीट एडवर्टाइज था कि इस एस्टेट से जो लोग क्वालिफाइड होंगे दे विल फाइट फॉर दैट पोस्ट, इसलिए स्ट्रीट डिस्क्राइब किया है। कोर्ट तो देखेगा ना विज्ञापन, ये विज्ञापन में स्ट्रीट कहाँ से आया। कॉलम 2 कॉलम 12 तो कोर्ट पढ़ेगा ना। अब दीजिए कोर्ट में, थोड़ा हम भी देखेंगे सरकार क्या देगी कि ये एलिजिबिलिटी नहीं था, ये कॉम्पिटिटिव था, ये कॉम्पिटिटिव नहीं था, एलिजिबिलिटी था, कि दोनों नेचर का था। कुछ तो देगी ना सरकार जवाब। तो जब सरकार जवाब देगी तो सरकार का काउंटर हम लोग पेश करेंगे कि देखिए क्या जवाब दिया है सरकार। सरकार तक काउंटर हमको कुछ नहीं करना, सरकार को करना। हमने तो कुछ मांग, हमारा तो ड्राफ्ट एकदम सिंपल ड्राफ्ट, एकदम आप ड्राफ्ट देखे ही होंगे सब लोग, एकदम सिंपल ड्राफ्ट है बिल्कुल, कि आप विज्ञापन को फॉलो करिए। कुछ भी हमारा मांग नहीं है, हमने बस मांग किया है कि जो हमारे विज्ञापन की टर्म एंड कंडीशन है उसको फॉलो किया जाए। और आप क्या बोलिए कि नहीं फॉलो किया जाए? आप बोलिए, कौन कहेगा कि नहीं फॉलो किया जाए? सरकार कि मत फॉलो करेंगे विज्ञापन को, सरकार बोलेगी ना, देगी सरकार जवाब। अब वो सामंजस्य का जो मुद्दा है उस पर जवाब देना होगा। लेकिन हाँ, लड़ाई लड़ेंगे। और बहुत लोग ये सोच रहा है कि मैं शांत हो गया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा निराश हो गया हूँ यार, कोर्ट में 1 महीना 1.25 महीना होने जा रहा है और बार बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट नॉर्मली फंक्शन करे, बट कोर्ट नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहा है। किसी का केस नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, मेरा नहीं, किसी का नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। देखिए अब जाके ना आपको जो फेल्योर लोग थे उनका मतलब जो फेल कर गए थे स्टेट में, उनका भी नहीं केस सुनवाई हो रही है। जो लोग नॉट मेरिट वाले केस किए थे पहले जाके, उनका भी नहीं हो रहा है। ना हम लोग मेरिट वाले हैं, उनका भी नहीं हो रहा है। तो जब किसी का नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा धैर्य। धैर्य तो मेरा खो रहा है कि मतलब इतना प्रयास करने के बावजूद भी केस की स्टार्टिंग नहीं हो पा रही। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? अगर हम सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं कि मेंशनिंग एक्सेप्ट यहाँ नहीं हो रहा है, तो कहीं सुप्रीम कोर्ट भी कह दे कि भाई ऐसा अर्जेंसी तो नहीं था कि अब सुप्रीम कोर्ट आ गया इस चीज के लिए। इस कारण से हम रुके हुए हैं, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट हम मूव कर गए रहते अभी तक। हम लोग देख रहे हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। हाँ, हम ये मान रहे हैं डिले हो रहा है, लेकिन डिले हो रहा है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं स्टेप ले रही है? गवर्नमेंट को तो हमने रोका नहीं अपने केस के माध्यम से कि सरकार कोई स्टेप ना ले। भाई सरकार करे बहाली, सरकार बांटे सर्टिफिकेट, क्यों नहीं बांट रही है? सरकार को भी डर है। अगर डर नहीं है तो मेरिट कॉलम हटा के बांट दे सर्टिफिकेट, हम भी देख ले थोड़ा कैसे बांट देता है। सरकार को डर है तब ना 6 महीने का टाइम ले लिया, वो जानबूझ के बढ़ा दिया 6ठा चरण वाला को 6 महीना। अब 7वां चरण में जो नॉट इन मेरिट वाले हैं दिल्ली पहुंच रहे हैं सचिवालय, हमारी बहाली निकालिए, हमारी बहाली निकालिए, हमारी बहाली निकालिए। सरकार ने भी सोचा कि मामला कोर्ट में है, जब तक निपटारा नहीं होगा बहाली तो हम निकाल सकते नहीं। उसको भी गर्दन पे तलवार लटकी हुई है, वो भी चाहते हैं कोर्ट से कुछ ना हो, कुछ हो जाए। बिना कोर्ट से हुए कुछ होगा नहीं। हम मेरिट की बात करते हैं, बट ये मेरिट हमारी नियुक्ति का मेरिट नहीं है, ये ध्यान रखिए। ये मेरिट एसटीटी सर्टिफिकेट की मेरिट है, एसटीटी परीक्षा की मेरिट है। और उस परीक्षा को विज्ञापन आपने दिया था, 11 का भी विज्ञापन आपने दिया था और 19 का भी विज्ञापन आपने दिया था। तो विज्ञापन को आप जब निकालते हैं, कोई नियमावली नहीं है विज्ञापन का, एसटीटी का, तो आपका विज्ञापन ही नियमावली होगा। इसका जवाब कोर्ट में देना पड़ेगा। इसलिए सभी से एक आग्रह है, प्लीज इस बात को कभी मत समझिएगा कि हमने इसकी लड़ाई छोड़ दी है। क्या लोग सरकार प्राइमरी में नौकरी हो गया तो वो अब इस चीज को एकदम छोड़ दिए हैं, बिल्कुल आराम से सोए हुए हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि प्राइमरी में नौकरी करना मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल गया है? कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट तो नहीं ही है। अगर हाई स्कूल में भी हो जाता है तो अचीवमेंट होगा, इट्स नॉट ए ग्रेट अचीवमेंट। हम कोई बीपीएससी यूपीएससी क्वालिफाइड नहीं कर गए हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज इस सेंस में नहीं कर सकते हैं कि विज्ञापन को देखने के बाद हमने फॉर्म भरा था, और वो देखने के बाद जो है, विज्ञापन देखने के बाद जब फॉर्म भरे तो विज्ञापन की शर्तों को फुलफिल होना